फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 2025। जैसे ही नया साल आता है हम सभी बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही जनवरी आती है, फरवरी आती है, मार्च तक तो जाते ही नहीं। 90% लोग जनवरी फरवरी में ही उनका रेजोल्यूशंस गायब हो जाता है। क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच हूँ, योगा टीचर हूँ, तो मेरा जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ ही रहता है। तो ऐसे तो आपके बहुत सारे रेजोल्यूशन हो सकते हैं, किसी के लिए नौकरी पाना, किसी के लिए शादी करना, पर सबसे बड़ा जो हेल्थ रेजोल्यूशन है वो क्या होता है? फिट और हेल्थी लाइफ होना। क्योंकि सबसे बड़ा सुख क्या होता है? निरोगी काया। तो इसीलिए आज हम उसी को लेकर आपको बताएंगे। 2025 का 6 महीने जा चुके हैं, अभी 6 महीने बचे और 6 महीने बहुत होते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो आज आपको कुछ हम ट्रायल टिप्स बताएंगे जिसको अप्लाई कर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसको भी अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो इस आपको जो रूल बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होगा। अगर आप कोई गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी इससे रिकवर कर पाओगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हेल्थ को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो उस बताने जा रहे हैं 10 बेस्ट पॉइंट्स जिसको अप्लाई करके आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वेट मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है गोल। जिस तरह अगर हमें कहीं जाना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, तभी आप वहाँ की टिकट लेकर जा सकते हो, या गाड़ी से भी जा रहे हो उससे, तो आपको पता तो होना चाहिए आप जा कहाँ रहे हो, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना गोल निश्चित करना है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्थ लेवल को दूसरे पॉइंट लेवल पे पहुँचाना चाहते हैं, हेल्थ को अगर दूसरे लेवल पे पहुँचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप गोल लिखिए अपना किसी एक कागज़ पर और उसको निश्चित कीजिए कि ये गोल मुझे अचीव करना है इन 6 महीनों में। तभी अगर आपका गोल निश्चित हो जाएगा तो आप उसके हिसाब से अपनी रूटीन बना सकते हो, उसको अप्लाई कैसे करना है और किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। जब आप एक बार गोल निश्चित कर लेते हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप आगे का रास्ता ढूंढना इजी हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या है? हमें गोल पता होना चाहिए, गोल निश्चित करना। ज़्यादातर लोग इतने सारे गोल बना लेते हैं और उसमें से एक भी अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस गोल को आप लिखिए और उसको प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है। दूसरा, आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर पहला आपने, दूसरा पॉइंट है इम्प्लीमेंट। जब आपने गोल निश्चित कर लिया तो उसके हिसाब से आपको क्या क्या करना है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, उसके और करीब पहुंच पाएंगे। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपका गोल है वेट लॉस करना 10 kg, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे हेल्थी डाइट लेनी पड़ेगी, माइंडफुल ईटिंग करना पड़ेगा, डेली 1 घंटा योगा या वर्कआउट करना पड़ेगा और 5 से 6,000 स्टेप वॉक करने पड़ेंगे। तो ये जरूर निश्चित करें कि आपको जो जो चीज़ करना है उसको इम्प्लीमेंट करें, तभी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। केवल गोल लिखना काफ़ी नहीं है, गोल लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं ये भी बहुत निश्चित करना है कि आपका योगा वर्कआउट डेली 1 घंटे का हो ताकि उसमें कैलोरी बर्न हो। आप क्या खा रहे हो, माइंडफुल ईटिंग कीजिए, हेल्थी डाइट लेना है, आपको हेल्थी डाइट लेना है और जितना हो सकता है उतना कच्चा खाना है ताकि आपका वेट लॉस अच्छे से हो। और अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो भी जल्दी रिकवर हो।
नेचुरल खाना खाना है, पैक्ड खाने को आपको अवॉइड करना है और शुगर, रिफाइंड ऑयल, मैदा और पैक्ड फूड को अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ आपको निश्चित करना है और शाम का खाना 6 बजे से पहले खाना है। और हो सके यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप शाम को 6 बजे खाते हो तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे खाओगे तो आपका 16 आवर फास्टिंग हो जाएगा। तो इन सब को अप्लाई करके आप अपने हेल्थ को और अच्छा बना सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। जब आपने गोल निश्चित कर लिया है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बैरियर क्या आता है, बाधा की आती है आपके रास्ते में कि आप गोल बना लेते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन उसको लगातार नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको क्या निश्चित करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर तो करते हैं, फिर बोलते हैं अरे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो छोड़ देते हैं, यानी उनका विल पावर डाउन है। आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है और जो आपने रूल बनाए हैं यानी 16 आवर का फास्टिंग का, माइंडफुल ईटिंग का और 6 बजे तक आपको खाने का आपने जो निश्चित किया है और हेल्थी फाइबर युक्त खाना जो आपने निश्चित किया है, उसको आपको कंसिस्टेंसी रखना है, तभी आपको लंबे समय में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत रिजल्ट जो मिलता है वो तो 1-2 दिन से ही मिलने लग जाता है, लेकिन वो क्या समझ में नहीं आता। जब आप लंबे समय करते हो ना, तब वो रिजल्ट दिखने लगता है आपके बॉडी पर और अंदर से आपका बॉडी भी अच्छे से फंक्शन करने लगता है। तो इसको कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट समझ में आएगा और आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म दिखने लगेगी। और अंदर से जब फंक्शन अच्छे से करेगा ना आपका सिस्टम, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट, तो आप अंदर से जॉयफुल होंगे, मूड स्विंग नहीं होगा, अंदर से एनर्जी अच्छी आएगी ताकि आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और ज़्यादा काम कर पाएंगे। और जब आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगा तो आपका माइंड भी बहुत शार्प हो जाता है और बहुत अच्छे से नए नए आइडिया आने लगते हैं और बहुत बेनिफिट मिलता है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो तो एक समय के बाद क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन आता है। वो डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरह से आता है, यानी आपकी जीभ, आपका मन कहेगा आपसे कि मसालेदार खाना खा लो, कुछ चटपटा खा लो, स्पाइसी खा लो, अनहेल्थी खा लो, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर। तो हम लोग सभी इंसान हैं, हमें स्वाद पसंद है, मीठा पसंद है। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को समझाना है कि आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। आप ये कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन आप चुन लीजिए, चाहे वो संडे हो या कोई दिन, आप अपनी चॉइस का खाना खाइए, लेकिन उसका पोर्शन निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि भर भर के खाओ, एक आप पोर्शन में खाइए ताकि आपकी जीभ भी सेटिस्फाइड हो और आपका मन भी सेटिस्फाइड हो और आपके मन से वो गिल्ट ना आए कि हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे डिस्ट्रैक्शन लाता है, गलत इम्पैक्ट लाता है। तो हफ्ते में एक आप निश्चित कर सकते हो एक दिन जिस पे आप अपनी चॉइस का खा सकते हो, यानी चीट मील डे। और उसके बाद आपको अपने माइंड को समझाना है कि हाँ मुझे हेल्थी खाना है और क्यों खाना है। अपने हेल्थ के लिए, अपने मूड स्विंग ना हो और लंबे समय तक आप हेल्थी रहे, फिट रहे और अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहन सके, हर एक्टिविटी को एंजॉय कर सके। इसके लिए आपको माइंडफुल ईटिंग करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और जो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कई बार क्या होता है, आपको ये भी हो सकता है कि योगा करने का मन ना करे, रोज इतनी मेहनत कौन करे, पसीना कौन बहाए, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो घंटों घंटों आपका मोबाइल में टाइम जाता है ना रील स्क्रॉल करते हुए, वो आपको कम करना है ताकि आप अपने योगा के लिए समय निकाल सके। क्योंकि ज़्यादातर लोग बहाना क्या बनाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम योगा करें, जिम जाए या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें काम करने के बाद। तो आपका जो
एक्स्ट्रा समय, फालतू समय जा रहा है ना, उसको आपको कट करके जैसे आप अपना डेली रूटीन वर्क करते हो, नहाते हो, खाते हो, अपना जो डेली रिचुअल्स करते हो, उसी तरह आपको योगा को भी उसमें इंक्लूड करना है। और जब भी आप मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें एक टाइमर सेट कर दीजिए कि 15 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं देखना है, वो अलार्म बज जाए। तो इससे एक क्या होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम बचेगा और आप उसको अपने हेल्थ में अप्लाई कर सकोगे। तो इस तरह से आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। और जब भी आपको खाने का मन करे चटपटा, तो आप अपने माइंड को याद दिलाइए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। हफ्ते में एक दिन आप रख सकते हो चीट मील डे, जिससे आपकी टंग भी सेटिस्फाइड हो और आपको ज़्यादा क्वेरी भी ना हो। ब्रेक योर कंफर्ट जोन। आपको क्या करना है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या इजीली कर सकते हो वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जब आपको अपने हेल्थ का लेवल दूसरे लेवल पे पहुंचाना है, अपने आप को फिट रखना है, सेफ देना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन यानी जो काम हम इजीली कर लेते हैं उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। जो आपके लिए आसान है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना, कुछ विल पावर नहीं लगाना, तो वो होता है हमारा कंफर्ट जोन। हमें अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। यानी अगर आप मेहनत कर रहे हो, 12 सूर्य नमस्कार कर रहे हो, 20 सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो उसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। यानी 12 से 15 पे जाइए, 15 से 20 पे जाइए, 20 से 25 पे जाइए। अगर आप 20 कर रहे हो तो धीरे धीरे 6 महीना में कोशिश करके 108 सूर्य नमस्कार पे जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपका स्टेमिना कितना है, आप किस लेवल तक जा सकते हो। अगर आप स्टेप कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए अगर आप 4000 5000 स्टेप चलते हो डेली, तो धीरे धीरे एक टारगेट बनाइए, आपको 10,000 स्टेप डेली चलना है। तो इस तरह आप जब अपना टारगेट बनाओगे, कंफर्ट जोन को ब्रेक करोगे, डेली हेल्थी खाओगे, क्योंकि ये भी कंफर्ट जोन नहीं है आपका डेली हेल्थी खाना खाना, या फिर टाइम से खाना खाना, यानी 6 बजे अगर आप खा रहे हो, 7 बजे खा रहे हो, तो 16 आवर का फास्टिंग कर रहे हो, तो ये भी कंफर्ट जोन नहीं है। ये आपको अपने बॉडी को हैबिचुएटेड बनाना पड़ेगा, आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को और अच्छे से अचीव कर पाओगे। और आपको पता चलेगा कि आपका स्टेमिना कितना है, आपका माइंड कितना अच्छा है, आप अपने माइंड को चला पा रहे हैं, माइंड आपको नहीं चला रहा है। आप अपने माइंड को ट्रीट कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है और ये नहीं करना, क्योंकि हमारे अंदर 2 माइंड वर्क करते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएगा, गलत चीज़ों की तरफ ले जाएगा, वहीं आपको पॉजिटिव माइंड को एक्टिव रखना है और आपको खुद को बार बार याद दिलाना है कि मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। तो अपने कंफर्ट जोन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे और अपने गोल के और नज़दीक पहुंच पाओगे। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, स्लीप टाइम पे ध्यान देना है, ज़्यादा आलस नहीं करना है, डेली योगा करना है, हेल्थी डाइट लेना है और कंसिस्टेंसी रखना है। इस तरीके से आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर कर अपने गोल के करीब जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी को खुश रखना। हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग चाहते हैं हम सभी को खुश रखें। इस खुश रखने के चक्कर में हम खुद को ही कहीं खो देते हैं। खास करके हाउस वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि वो चाहती है सबको खुश रखो, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने इन-लॉज को, इन सबको खुश रखते रखते वो अपने हेल्थ के गोल को तो कहीं पीछे ही छोड़ जाती है, वो कहीं साइड में ही रह जाता है। खास करके इंडियन जितनी भी हाउस वाइफ है, लेडीज़ है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, अपना घर, अपने बच्चे। हेल्थ तो कहीं रहता ही नहीं है, पर आज प्रायोरिटी देने लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें, सबको खुश रखने की कोशिश ना करें, अपनी जिम्मेदारी करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाइए। बहुत ज़रूरी है अपने घर का, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना,
लेकिन उसमें अपने हेल्थ को इग्नोर ना कीजिए, अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए। आपका जो समय है खुद को देने का, उसको ना डिवाइड कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप उस समय को ना काटिए। सबके ऐसा होता है कई बार कि हम लोगों से बात करने में, उनको खुश करने में घंटों घंटों बिता देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जो आपका टाइम हेल्थ का, यानी जो योगा का टाइम है, फिटनेस का टाइम है, वॉकिंग का टाइम है, उसको ना आप काटें, उसको आप पूरी शिद्दत के साथ करें, ताकि आप अपने गोल को और अचीव कर सकें और अपने टाइम को प्रायोरिटी दें, अपने फिटनेस को, अपने हेल्थ को। ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप अपने हेल्थ को, फिटनेस को प्रायोरिटी देंगी ना, तो आप अपने घर को, अपने बच्चों का और अपने परिवार का ज़्यादा एक्टिव तरीके से ध्यान रख पाएंगी। क्योंकि जब आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देंगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगी। और हर एक लेडीज़ अपने घर की बोन होती हैं, यानी स्पाइनल कोड होती है। अगर लेडीज़ घर में फिट ना हो तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप अपना ध्यान रखें और खुद का केयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को खुश रखने से ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद पे ध्यान दें, खुद को इम्पोर्टेंस दें। धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट मतलब जो टिपिकल हम लोग का माइंडसेट है कि हमें सबको खुश रखना है, सब काम को अच्छे से करना है। तो सब काम अच्छे से करने के लिए खुद को भी फिट रखना बहुत ज़रूरी है और खुद को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। केवल बाहरी सुंदरता पे ध्यान ना दें, डेंटिंग और पेंटिंग यानी मेकअप करने पे केवल ध्यान ना दें। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें और खुद के ऊपर काम करें, खुद की फिटनेस पे ध्यान दें। क्योंकि आप अंदर से जब फिट होंगे, हेल्थी होंगे, तो आप बाहर से भी अपने आप सुंदर दिखोगे और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा। क्योंकि जब आप फिट होते हैं, हेल्थी होते हैं, तो केवल बाहर की सुंदरता नहीं दिखती, आपके अंदर की सुंदरता दिखती है, आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। आप कोई भी काम करते हो तो एनर्जेटिक रहते हो, क्योंकि आपको पता है वो काम आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये माइंडसेट चेंज करना है कि केवल बाहरी सुंदरता ही इम्पॉर्टेंट है और सबको खुश रखना है। खुद के ऊपर ध्यान देना है और अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाना है, अपने शरीर को फिट रखना है, ताकि आप अंदर से भी स्वस्थ हो और बाहर से भी स्वस्थ दिखे। तो केवल बाहर की सुंदरता पे ध्यान नहीं देना, इस माइंडसेट को चेंज करना है और आपको खुद के ऊपर वर्क करना है, ताकि आप मेंटली, फिजिकली पूरी तरह से स्वस्थ हो, अंदर से भी और बाहर से भी। बॉडी को और माइंड को दोनों को डिटॉक्स करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें और अच्छे से इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आप खुद फील करोगे कि आपका बॉडी कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, माइंड कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, और आप अंदर से खुश हो ना, तो बाहर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बी सेल्फिश। ज़्यादातर लोग जब ये सुनेंगे कि बी सेल्फिश तो बोलेंगे ये तो बहुत गलत बात है, नेगेटिव तरीके से लेते हैं। बी सेल्फिश होना कुछ गलत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्वार्थी नहीं बनोगे, अपने लिए, लोगों के लिए खुद को सर्व करते रहोगे, तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए थोड़ा बहुत सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। जब हम ऐसा बोलते हैं बी सेल्फिश, स्वार्थी होना, तो लोग समझते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ है, इसको गलत तरीके से लेते हैं। लेकिन सेल्फिश होना गलत नहीं है। अपने लिए सेल्फिश होना कहीं कहीं बहुत ज़रूरी होता है। आप दूसरों की मदद कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत सेल्फिश अपने लिए होना अच्छा है। क्योंकि अगर आप सेल्फिश नहीं होगे, खुद को टाइम नहीं दोगे, खुद के लिए समय नहीं निकालोगे, तो आपका हेल्थ डाउन होता जाएगा और दूसरों की और मदद नहीं कर पाओगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाओगे अच्छे से। तो ज़रूरी है बी सेल्फिश होना, अपना समय का ध्यान रखना,
आपको क्या करना है उसके लिए पर्टिकुलर टाइम निकालना, चाहे वो आपका वर्कआउट का टाइम है, चाहे आपकी डाइट है, चाहे आपको वॉकिंग करना है, या फिर अपने आप को मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अच्छा पढ़ना है, तो थोड़ा सेल्फिश होना ज़रूरी है। 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 घंटा आपको अपने लिए निकालना है, उसके लिए सेल्फिश होना ज़रूरी है। तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो और अपने आप को लंबे समय तक फिट रख सकते हो। या फिर आप अपने किसी क्रिएटिव वर्क जो आपको पसंद है, डांस है, सिंगिंग है, कुछ ऐसा करते हो तो उसमें भी टाइम दीजिए। अपने जो हुनर है, शौक है, उसको, हॉबी को आपको डेवलप करना है। इससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपको अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने खुद के लिए कुछ किया। तो जो आपके अंदर से चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, एंजाइटी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी हैप्पीनेस में। तो इसीलिए सेल्फिश होना अच्छा है, बुरा नहीं है। थोड़ा बहुत सेल्फिश खुद के लिए रहिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, लव योरसेल्फ। जैसे हम अपने घर के सभी लोगों से प्यार करते हैं, हर रिश्ते से प्यार करते हैं, अपने बच्चे, अपने पति से प्यार करते हैं, उसी तरह अब खुद से भी प्यार करना सीखना बहुत ज़रूरी है। खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। लव योरसेल्फ, क्योंकि अब जब आप खुद से प्यार करोगे ना तो खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, अपनी चीज़ों, अपनी बिलोंगिंग्स को इम्पोर्टेंट दोगे, अपने समय को इम्पोर्टेंट दोगे, अपने जो जो काम है आपको करने हैं उसको इम्पोर्टेंस देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस पे ज़रूर ध्यान दें। लव योरसेल्फ, खुद को नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, अपनी ज़रूरतों को समझें, केवल दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में ना लगे रहें। अपने आप से प्यार करें ताकि आप अपने सामान, अपने हेल्थ, अपने टाइम और अपने इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। उस हिसाब से आप एक्टिव रहे, क्योंकि ये माइंडसेट होगा तभी आप खुद को समय दे पाएंगे और तभी आप फिट रह पाएंगे, अपने ऊपर काम कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है इस स्लोगन को अपनाएं, लव योरसेल्फ, और अपने आप पर वर्क करें। तभी जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तभी आप दूसरों से भी प्यार कर सकते हो। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, खुद से लव नहीं कर सकते, तो दूसरों से कैसे करोगे। नेक्स्ट, जब आप इतना सब कुछ कर देते हो तो लास्ट में क्या बच जाता है आपके पास, केवल अचीवमेंट। यानी आप देखेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि आपने इतना वर्क किया अपने पर, खुद को टाइम दिया। ये सब चीज़ कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। चाहे आप जिम में एडमिशन ले लो, चाहे योगा क्लास में ले लो, जब तक आपका डिटर्मिनेशन नहीं होगा, जब तक आप नहीं चाहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप इतना सब कुछ अपने माइंड सेट कर लोगे, टारगेट बना लोगे, गोल अचीव कर लोगे, तो लास्ट में क्या होगा, आपको केवल रिजल्ट मिलेगा और आप इंजॉय करेंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर। और एक बार आपने कर लिया ना, तो इसका जो टेस्ट है, इसकी जो मिठास है, वो आपको और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी। तो ज़रूर इसको कीजिए। पहला स्टेप लेने में मेहनत लगती है, बल लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें से 4-5 स्टेप कर लोगे ना, आप उसके रिजल्ट देख के, इतने प्यारे रिजल्ट आते हैं ना, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरह से आप देखोगे कि आपकी हेल्थ जर्नी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जैसे बोलते हैं ना, एज जस्ट नंबर, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि जब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो उसके बाद जो अचीवमेंट आपको मिलेगा, जो रिलैक्सेशन, जो खुशी और जो सेटिस्फेक्शन आप फील करोगे ना, वो कहीं से भी नहीं मिल सकती, पैसे देके भी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए ज़रूर कीजिए। और जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में आपके लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। आपका एक शेयर दूसरे की हेल्प कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है अगले को आगे बढ़ने के लिए।
उनको आगे मोटिवेट होने के लिए हेल्थ की तरफ। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है, काइंडनेस का काम है कि आप किसी को मोटिवेट कर पा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, हेल्थी रहने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।